हेलो फ्रेंड्स बीएड वर्सेस बीटीसी में जो है जितने भी केसेस चल रहे हैं अब उसकी सुनवाई जो है आपको नवंबर में मंथ में देखने को मिलेगी। जैसे मैं बता दूं कि अभी हर जगह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि बीएड वर्सेस बीटीसी में क्या हो रहा है, किस तरह से बीएड को जो है 1 to 5 से हटा ही दिया गया है, लेकिन अब रिलैक्सेशन के लिए हर जगह मांग की जा रही है कि इस बार बीएड ने जिस भी भर्तियों में शामिल हुआ है उसे रहने दिया जाए और नेक्स्ट टाइम से जो है उसे हटाया जाए। अब मेन मुद्दा जो है यहीं पर आकर के अटक गया है। तो इसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आई है, एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो ये इन्फॉर्मेशन छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ वाले मामले के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दूंगी कि क्या क्या चीजें हैं और अब उसमें क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इन्फॉर्मेशन एंड नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो आपको छत्तीसगढ़ वाला मामला पता होगा, जिसमें कि 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और जिसके द्वारा जो है बीएड को 1 to 5 से बाहर किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ का पूरा बोल सकते तो रिजल्ट सभी चीजें इस 11 अगस्त के पहले हो गई थी। जुलाई में रिजल्ट दे दिया गया था इस वैकेंसी को लेकर के। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूं आपको। देखो, छत्तीसगढ़ में जो है भी दो मामले चल रहे हैं। एक तो है कि आप लोगों का इस एग्जाम से पहले का जो है मामला है वो चल रहा है, और दूसरा मामला जो है ये रिजल्ट आने के बाद जो हुआ है उसमें से बीएड को हटाने की बात हो रही है। जो दूसरा मामला है 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आ गया जिसमें से बीएड को बाहर कर दिया गया है, उसमें से बीएड को हटाने की बात हो रही है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये चीजें है क्या। देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ वाला मामला जो है ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बिहार वाले में हुआ वैसे छत्तीसगढ़ में भी होगा, ऐसा बोल रहे लोग, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सुन लो। मई में जो है इसका नोटिफिकेशन आया था छत्तीसगढ़ का, जुलाई में रिजल्ट आ गया। ठीक है, मई में नोटिफिकेशन, जुलाई में रिजल्ट। अब इसकी प्रक्रिया में इसको जो है बोल सकते हो कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग एक रह गया था सिर्फ, और काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग थी। ये दो प्रोसेस सिर्फ रह गया था, बाकी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया था। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है इस पर अपना रिप्लाई दिया है, और रिप्लाई में जिन जिन पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं वो समझने वाली है। उससे कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो कि बहुत ऑथेंटिक और बोल सकते हो कि मजबूत करने वाले हैं पक्ष को, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे कि छत्तीसगढ़ सरकार भी फंस सकती है। चलिए, अभी यहां पर ये बातें आपको समझ में आ गई है कि जुलाई तक रिजल्ट हो चुका है, तो अगस्त में जो फैसला आया है वो फैसला बीएड को जो बाहर करने वाला फैसला था, उसके पहले तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग रुकी थी एंड नियुक्ति पत्र जो है बांटना रुका हुआ था। यही दो प्रोसेस। इसके लिए बच्चे गए सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले तो हाई कोर्ट में एक केस किया गया जिसमें कि बीएड को बाहर करने के लिए कहा गया, और वहां से बीएड को काउंसलिंग में से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो वहां से काउंसलिंग में से जब उनको बाहर कर दिया गया तो बीएड वाले बच्चे भी तो चुप नहीं बैठने वाले थे, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आ गया कि नहीं, जब इतने प्रोसेस, इतने सारी चीजें हुई हैं तो बीएड वाले बच्चों को काउंसलिंग में रखा जाएगा। ये बोपन्ना, जस्टिस बोपन्ना के बेंच में ये केस सुना गया। अब उसके बाद बीएड वालों के अंदर और जो है बोल सकते हो उम्मीद जग गई हर जगह पे जहां जहां शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो रही थी कि अब बीएड को ले लिया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ सरकार से जो है ये पूरा बोल सकते हो जवाब मांगा गया था। उस जवाब में सरकार ने क्या बोला है, दो चार पॉइंट्स में बताऊंगी, वैसे तो आप देखोगे तो पूरे पॉइंट्स का नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। सबसे पहले पॉइंट पे इन्होंने बोला है कि जब नोटिफिकेशन निकाला गया मई में, तो वो नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जो है एनसीटी के 2018 गैजेट के अनुसार था, जो कि मान्य था, जो हर जगह पे मान्य था, और हमारे छत्तीसगढ़ के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी इसको रखा गया था। पहला ये बोला गया, तो जो कि एकदम वैलिड है। हाँ, ये नियम के अनुसार इन्होंने किया है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि मई में नोटिफिकेशन निकालने के बाद, एग्जाम लेने के बाद, रिजल्ट जुलाई में जब दे दिया गया तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। तो अब उसमें से जो क्वालिफाइड बच्चे हुए हैं उन्हें हम कैसे बाहर कर देते। चलिए, ये हुआ। तीसरा जो पॉइंट है, यहीं पे फंसने वाला पॉइंट इन्होंने दे दिया है।
तीसरे पॉइंट में इन्होंने बोला है कि जब नोटिफिकेशन निकाला गया था वो एनसीटी 2018 गैजेट के अनुसार था, के आधार पर इनका जो छत्तीसगढ़ में नियमावली बनी है उसके आधार पर निकाला गया। और इन्होंने बस एक पॉइंट ये ऐड कर दिया है कि ये नियमावली तब तक जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, अनसंवैधानिक असंवैधानिक घोषित नहीं की गई थी। यहां पे फंसेंगे क्योंकि मई में जब आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हो 2023 में, तो आप इस पॉइंट को अगर लेकर के चल रहे हो कि इसको जो है असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया था, तो आप गलत है। क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा 2021 में ही इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं जो है वीक हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन अराइज जरूर होगा। तीसरे नंबर पॉइंट पे सरकार से फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जस्टिस जो रहेंगे वो भी पूछेंगे एंड डीएड के जो वकील होंगे वो भी यहाँ पर जो है इनसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो राज्य सरकार ने अभी फिलहाल जो नोटिफिकेशन दिया है, जो जवाब दिया है, वो बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया है। उनके अनुसार जो ये भर्ती प्रक्रिया हुई है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी जब ये 11 अगस्त 2023 को बीएड वर्सेस बीटीसी में से बीटीसी को बाहर, बीएड को बाहर करने का बात आया, उसके पहले ये ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। सिर्फ 2 प्रोसेस बचा था, इसकी वजह से अब वो इसमें से बीएड को बाहर नहीं कर सकते। फिर इन्होंने जो है वो पूरा डेटा भी रखा है कि अगर बीएड को बाहर कर दिया जाता है तो फिर आंकड़े बिल्कुल चेंज हो जाएंगे और जो सफिशिएंट जो वैकेंसी है उसमें सफिशिएंट कैंडिडेट को नहीं मिल पाएंगे। ये भी पॉइंट इन्होंने रखा है। इस तरह से बीएड स्टूडेंट के लिए छत्तीसगढ़ के बीएड स्टूडेंट जिन्होंने अब तक ज्वाइन कर लिया है, अपना जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक समझ सकते हो कि गुड न्यूज है, क्योंकि राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है। राज्य सरकार से जो जवाब मांगा गया है उस जवाब में उसने बीएड के पक्ष में ही अपना जवाब दिया है। लेकिन बात ये हो जाती है ना, एनसीटी भी तो आपके पक्ष में ही खड़ी थी, एमएचआरडी भी आपके पक्ष में खड़ी थी, आपके पक्ष में बिहार सरकार भी खड़ी थी, लेकिन जहां पे क्वेश्चन अराइज होने लगता है इन सरकारों पे, वहां पर ये पीछे हट जाते हैं। वहां पे बिल्कुल अपना जो है बैक गियर ले लेते हैं और रिवर्स मार के निकल लेते हैं। बात यही है, अभी छत्तीसगढ़ आपको सपोर्ट कर रही है, आपके पक्ष में जो है रिपोर्ट बना रही है, आगे क्या करेगी। तो चलो अभी के टाइम को एंजॉय करो। फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड के पक्ष में अपना जो है पूरा रिपोर्ट बनाया है और सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया गया है। अब बहुत जल्द जो है इससे रिलेटेड सुनवाई होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी सुनवाई नवंबर मंथ में ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसकी सुनवाई का जब भी डेट आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। मैंने पॉइंट्स इसलिए क्लियर कर दिया कि बच्चे बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव ही सिर्फ बताती है, कुछ अगर नेगेटिव है वो भी बता दीजिए। तो भाई निगेटिव भी है अगर, तो हम बिल्कुल उसको भी हाईलाइट कर देंगे ताकि आप भी इसके बारे में अगर आपका कोई तोड़ निकलता है जो आप निकाल सकते हो तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि इसका तोड़ क्या हो सकता है। तो यही इन्फॉर्मेशन अभी आई हुई है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।